कई बार किसान अनजाने में बड़ा टायर साइज ट्रैक्टर में डलवा लेता है और फिर बाद में भाई पछताना ही पड़ता है। आपको ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमारी आज की ये पूरी वीडियो देख लेना। हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के टायर साइज़ के बारे में। भाई बेसिकली 50 HP में भाई दो टायर साइज़ कंपनियां हमको प्रोवाइड करती हैं, एक 16/9/28 और एक 14/9/28 का। भाई कई लोग जिनके ट्रैक्टर में भाई 14 के टायर हैं वो 16 के टायर डलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है भाई कि जो 16 का टायर है वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, कहीं मेरा ट्रैक्टर दबने तो नहीं लग जाएगा। और इस वीडियो में भाई हम जो ट्रैक्टर कंसीडर करेंगे वो 50 HP या 50 HP से ऊपर के ही करेंगे भाई। तो जैसे यही है फार्म ट्रैक 60, इसका सुपर मैक्स इसमें 14 का टायर आता है भाई, लेकिन जब हम इसका पावर मैक्स लेने चले जाते हैं उसमें 16 का टायर आता है। न्यूलैंड का जो 3630 सुपर है उसमें आपको 14 और 16 दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। जॉन डीयर में भी 5210, मतलब हर एक कंपनी के हर जो 50 HP के ट्रैक्टर हैं उनमें दोनों टायरों का ऑप्शन है भाई। तो सबसे पहली बात तो क्या अगर हम 50 HP के ट्रैक्टर में 16 का टायर डलवाएं तो वो क्या उसमें दबेगा या और कुछ होगा? भाई उसका सीधा सीधा जवाब, अगर आपके ट्रैक्टर में 14 का टायर है तो उसमें आप 16 का टायर डलवाओगे तो वो सीधी बात है भाई, जब आप उससे हैरो या गहरी जुताई करते हो भाई तो वो RPM ड्रॉपेज करेगा। मतलब नहीं है भाई कि आप उसमें फिर वो 16 का टायर नहीं डलवा सकते। RPM ड्रॉपेज मान लो भाई 200 के लगभग RPM अगर वो तोड़ता है तो इस ट्रैक्टर की हाई के दूसरे गियर की चाल, और मान लो अब ये हाई के दूसरे में भाई हैरो को खींचता है और 16 का डलने के बाद अगर ये हाई के पहले में भी खींचेगा भाई तो भी वो चाल ट्रैक्टर की बराबर रह जाएगी भाई। तो हमें एक अगर छोटा गियर समझ सकते हो भाई कि आपको एक छोटा गियर करके ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। वो भी किसी किसी ट्रैक्टर में दिक्कत आती है भाई। ज़्यादातर नए ट्रैक्टर है, मान लो 4-5 साल पुराना ट्रैक्टर है तो उसमें तो वो दिक्कत फिर भी नहीं आएगी भाई, उसकी संभावना है फिर जो 4-5 साल पुराने ट्रैक्टर हैं उसमें लगभग 0 के बराबर हो जाती है। लेकिन जो 8-10 साल पुराने ट्रैक्टर हो जाते हैं भाई उसमें संभावनाएं हैं कि आपका ट्रैक्टर दबने लग जाए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ट्रैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी 16 का टायर डलने से, तो कंपनियाँ ही क्यों नहीं 16 का टायर भाई सभी ट्रैक्टरों में डाल कर देती। 16 का टायर 50 HP में कंपलसरी क्यों नहीं कर रही? ये भाई वहाँ पर जो 16 का टायर है वो आपका दिक्कत देता है। जैसे एक तो जो जहाँ पर आलू की खेती होती है भाई या फिर कपास की खेती होती है, जहाँ पर बेड के ऊपर ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है, अगर आपका चौड़ा टायर है भाई तो वो बेड के ऊपर या फिर जब आप फसल की निराई गुड़ाई करते हो भाई उसमें वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। इसलिए कंपनियाँ भाई दोनों आपके सामने ऑप्शन रखती है। अगर आपका काम भाई आप कपास वगैरह की खेती नहीं करते हो, बेड पर खेती नहीं करते हो भाई, तो 16 के टायर के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि फसल का नुकसान नहीं करता। जब आप मान लो इस ट्रैक्टर पर अगर स्प्रे पंप चलाते हैं कोई किसान 14 के टायर में, तो उसको भाई छोटे टायर डलवाने की ज़रूरत नहीं है। खेत में आराम से घुमाकर स्प्रे ट्रैक्टर से किया जा सकता है। फसल में भाई जो खरपतवार है उसको निकालने के लिए कल्टीवेटर वगैरह बड़े आराम से जो निराई है वो की जा सकती है। लेकिन 16 का टायर होने के बाद में भाई निराई गुड़ाई की बात आ गई भाई, फसल में आपको ट्रैक्टर घुमाना पड़ता है, वहाँ पर भाई फिर 16 का टायर दिक्कत देता है। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई दूसरा ट्रैक्टर है या फिर भाई आपको स्प्रे वगैरह नहीं करना, आपको खड़ी फसल में ट्रैक्टर घुमाना नहीं पड़ता, तो आप 16 का टायर बड़े आराम से डलवा सकते हो। 16/9/28 टायर साइज डलवाने पर भाई आपके ट्रैक्टर में डिफरेंस क्या आएगा, अब उसकी बात करते हैं भाई। सबसे पहला डिफरेंस तो आएगा भाई आपके ट्रैक्टर की रोड स्पीड बच जाएगी भाई। और रोड स्पीड भाई अगर आपका ट्रैक्टर 35-40 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है भाई तो उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बड़े आराम से बच जाएगी। दूसरा डिफरेंस क्या आएगा भाई बड़े टायर डलने से, 16 का बता रहा हूँ मैं, 16 से ऊपर नहीं, तो उसमें भाई आपका जो सीट का कम्फर्ट है भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो टायर चौड़ा हो जाता है और जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है ट्रैक्टर का वो भी बढ़ जाएगा भाई उससे। इस वजह से आपके ट्रैक्टर चलाने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। लेते हैं 16/28 टायर के जो नुकसान है भाई वो हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं। वो नुकसान उसका एक ही है भाई, आपका खेत में जब आप हैरो पे मेनली उसका नुकसान दिखता है भाई, क्योंकि जब दूसरे गियर में हम ट्रैक्टर को हैरो में उठाते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रैक्टर हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोड मानने लग जाए। ये हो सकता है इसलिए कह रहा हूँ भाई, अगर आपके ट्रैक्टर नया है, उसका इंजन वगैरह परफेक्ट रमा हो रखा है भाई एकदम, तो कुछ भी दिक्कतें नहीं आने वाली। लेकिन कुछ परसेंट चांस है भाई कि ट्रैक्टर में आपकी जो खेत में पिकअप में जो कमी है आपके वो आ सकती है। एक और पॉइंट याद आ गया भाई, आपके ट्रैक्टर की स्लिपेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी भाई 16/28 के टायर से। अगर आपका 14/28 का टायर स्लिपेज ट्रैक्टर कर रहा है खेत में तो सीधी सी बात है भाई डीजल एवरेज भी निकाल कर ट्रैक्टर उस हिसाब से नहीं देगा, क्योंकि ट्रैक्टर इंजन पूरी पावर निकाल रहा है, ट्रैक्टर टायर में भी आ रही है, लेकिन आपका ट्रैक्टर स्लफ मार जा रहा है भाई, तो ट्रैक्टर की जो स्लिपेज की दिक्कत आती है भाई वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 16/28 का टायर डलने के बाद में। करते हैं भाई, अगर आपको ट्रैक्टर फसल में भी घुमाना है भाई, आपको निराई गुड़ाई भी करनी है, या फिर आप आलू की खेती करते हैं या फिर कपास की खेती करते हैं जिसमें आपको कल्टीवेटर वगैरह फसल के बीच में से निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर जो
पौधों को तोड़ता है भाई 16 का टायर। और आपका ट्रैक्टर जब आप खेत में जुताई करते हो तो टायर स्लिपेज कर रहा है, जो 14/28 का जो आपके ट्रैक्टर में अब टायर है, तो उसका इलाज क्या करें भाई? उसका सीधा सा इलाज एक ही किया जा सकता है भाई, या तो अपने ट्रैक्टर के टायरों में भाई वेट ब्लास्टिंग कर लो भाई, मतलब लोहे के वेट आते हैं वो लगा लो भाई, या तो पिछले रिम पर, और या फिर भाई इसको पानी से भर ले टायर को। वेट ब्लास्टिंग और जो वाटर ब्लास्टिंग है भाई, ये किस प्रकार से करें, इस पर मैंने चैनल पर भाई पूरी डिटेल में वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक कर देख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं भाई जो आपकी कन्फ्यूजन थी थोड़ी बहुत, वो आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद में ख़त्म हो जाएगी। आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, आपने कभी 16 का टायर डलवाया हो, या फिर कोई कमी या कुछ खूबी आपने बड़े या छोटे टायर में महसूस की हो भाई, तो भी कमेंट कर जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।